दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, ग्रहों की श्रृंखला, ग्रहों के इस सफ़र में हमारे इस चैनल के ऊपर हर बाब के संबंधित जो ग्रहों के फल हैं, उपाय हैं, उनकी वीडियोस जो हैं वो अपलोड हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो कृपया चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके पीछे दोस्तों मेरा जो बेसिक उद्देश्य है चैनल को सब्सक्राइब कराने का, वो यही है कि हम आप लोगों की सुविधा के लिए लाइव सेशन जो है वो शुरू कर पाएँ। फ्री कुंडली एनालाइजन जो है, विश्लेषण जो है, वो हम आप लोगों की सपोर्ट के लिए शुरू कर पाएंगे। हम अपने टारगेट से थोड़ा सा ही पीछे हैं दोस्तों, तो कृपया मोटिवेट करते रहें, वीडियोस को देखते हैं और सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही और वीडियोस हम जो है इस चैनल के ऊपर लेके आते रहेंगे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कि बनावटी ग्रह जो होते हैं वो क्या होते हैं, मसनूई ग्रहों का क्या लॉजिक है। क्योंकि जब हम उपायों की श्रृंखला करते हैं तो बनावटी ग्रहों का जो फल होता है उसे देखना बड़ा ज़रूरी होता है। कुंडली में लाल किताब के अनुसार बनावटी ग्रह, मसनूई ग्रह का अपना ही एक लॉजिक है दोस्तों। क्योंकि जब आप किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो कभी कभी 3 ग्रहों की युति या फिर 2 ग्रहों की युति जो है वो बन जाती है, तो उसमें से हमें देखना होता है कि आप किस ग्रह के संबंधी जो है वो पीड़ित हैं। तो पूरी विवेचना इस वीडियो के ऊपर हम करेंगे। गुजारिश, निवेदन आपसे यही है कि चैनल को प्यार स्नेह दे के सब्सक्राइब का बटन जो है वो प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑन कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आपका कोई बेसिक सुझाव हो, किसी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो, तो कृपया आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। दोस्तों, जो हमने नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर, वो आप कृपया टाइम को देखते हुए ही मैसेज किया करिए। और दूसरी बात, वो अगर आपने पर्सनल अपॉइंटमेंट लेनी है तो तभी आप उस नंबर पे जो है वो मैसेज या फिर आप फ़ोन कर सकते हैं। तो ये सुविधा भी आप लोगों के लिए ही है दोस्तों। कुंडली में अगर आप फ्री कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, बात करते हैं बनावटी ग्रहों की। दोस्तों, कुंडली में जब 2 ग्रह मिलते हैं तो एक तीसरे ग्रह का निर्माण होता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो और भी दोस्तों बनाऊंगा। ब्लैक बोर्ड के ऊपर हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे इस चीज़ को। लेकिन जब कुंडली में आपने ये चीज़ देखनी होती है दोस्तों कि संतान का सुख है कि नहीं है, संतान के योगायोग कब बनते हैं, संतान से अगर आप पीड़ित हैं, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो अगर आपकी कुंडली में दोस्तों सूर्य और शुक्र बैठते हैं तो ये दोनों ग्रह मिलकर बृहस्पति का निर्माण करते हैं। तो बृहस्पति जो है कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देव दोस्तों कहीं पे भी बैठे हों तो उनके 2 अंश जो हैं वो है सूर्य और शुक्र। कुंडली में आपको सूर्य और शुक्र को देखना भी जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं समस्याएं जो हैं वो आपको सूर्य और शुक्र भी जो है संतान उत्पत्ति में दे सकते हैं। तो कुंडली में इन 2 ग्रहों को देख के ही आप किसी तीसरे ग्रह की बात जो है वो कर सकते हैं। तो बृहस्पति 2 ग्रहों के मिलने से बनते हैं, सूर्य और शुक्र से। दोस्तों, जब हम मान सम्मान की बात करते हैं, इज्जत की बात करते हैं, अपने घर की बरकत की बात करते हैं, जॉब की बात करते हैं, या फिर हम पैसे का जो फ्लो है वो एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है, मीन्स की बरकत, आप खुद अपनी बरकत ही खाने लग गए हैं, गोल्ड घर का बिक चुका है, मान सम्मान, समाज में इज्जत जो है वो कम हो रही है, बिजनेस ठप होने की कगार पे आ चुके हैं, तो इसके पीछे बुध ग्रह को जरूर देखें। अब कुंडली में अगर आपके बुध ग्रह सप्तम भाव में बैठे हैं तो जो उच्च के भाव में, मीन्स की अपने कारक भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन बुध के 2 अंश हैं दोस्तों, बृहस्पति और राहु। अगर कुंडली में आपके ये दोनों ग्रह पीड़ित होंगे तो बुध भी कहीं ना कहीं आपको कष्ट दे सकते हैं दोस्तों। तो बृहस्पति और राहु की उत्पत्ति को मिला के ही बुध देव बनते हैं। तो इसीलिए आप कुंडली में बृहस्पति और राहु को भी जरूर देखें दोस्तों।
तीसरा बात जो होता है वो होती है हमारी कुंडली में मंगल, दोस्तों का सहयोग मिलना, यारी दोस्ती में आगे बढ़ना, अच्छे यार दोस्त मिलना, सोशल सर्कल अच्छा होना, भाइयों से संबंध अच्छे होने, रिश्ते आपके अच्छे होने, क्योंकि जितने भी आपके खून के संबंधित रिश्तेदार होंगे वो मंगल की ही देन है। ब्लड में चलने वाला खून भी मंगल है और आपके रिश्तेदार भी मंगल है। अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छे भावों में बैठे हुए हैं, 9th हाउस में हो, 10th हाउस में हो, लग्न में बैठे हो, पंचम में हो, लेकिन उनके मसनूई सूर्य और बुध कुंडली में खराब हो तो मंगल को भी कहीं ना कहीं हानि होती है, क्योंकि सूर्य बुध के मिलने से ही मंगल नेक बनते हैं। मंगल बद की संज्ञा में दोस्तों सूर्य और शनि जब इकट्ठे होते हैं तो कुंडली में मंगल बद बन जाता है। अब कुंडली में आपके सूर्य और शनि इकट्ठे हों, ये तो कुंडली में मंगल बद बन ही चुका है दोस्तों, और ऊपर से आपकी कुंडली में मंगल भी खाना नंबर 4 में नीच अवस्था में बैठे हों तो ये एक बहुत बड़ा मंगल बद का योग बनता है। तो इस कंडीशन में मंगल के उपाय भी करने होंगे और सूर्य और शनि में से आपको युति संबंधी जिन भावों में ये ग्रह बैठे हुए हैं उनके उपाय करने होंगे। तो मंगल बद जो होता है ये संतान को जीवित रखने का काम करता है। संतान को कोई भी कष्ट जब आता है दोस्तों तो मंगल जब खराब होते हैं तो उनका बलि का बकरा जो है वो केतु दे बनते हैं, और केतु क्या है, आपकी संतान है, बीमारियां हैं, कर्जा है, रोग है, ऋण है। तो इस तरह कुंडली में देखें दोस्तों, जब कभी भी बुध और शुक्र आपस में कंजक्शन में होते हैं तो ये सूर्य का निर्माण करते हैं। अब कुंडली में आपके सूर्यदेव लगन में उच्च के बैठे हैं, सूर्य आपके 10th में हो, 9th भाव में हो, अच्छे भावों में बैठे हों, लेकिन सूर्य के मसनूई बुध और शुक्र कुंडली में खराब हों तो ये भी कहीं ना कहीं आपको सेहत की प्रॉब्लम दे सकते हैं, क्योंकि जब भी आपकी सेहत के ऊपर बात आएगी तो कुंडली में बैठे हुए सूर्य को देखना बड़ा जरूरी है। अब सेहत में दोस्तों बीमारियां जितनी भी होती हैं, नसों की हो, दिमागी परेशानी हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हों, तो कुंडली में कहीं पे भी बुध और शुक्र पीड़ित तो नहीं, तो इन चीज़ों को जरूर देखें सेहत की समस्या के अनुसार। दोस्तों, जब कभी भी कुंडली में मंगल और शनि इकट्ठे होते हैं तो ये राहु का निर्माण करते हैं, उच्च के राहु का निर्माण करते हैं। जितनी भी समस्याएं, लड़ाई झगड़े, फसाद, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये राहु के दिन चलती हैं। अब कुंडली में आपने राहु को देखना हो कि कुंडली में राहु आपके कहाँ बैठे हुए हैं, तो उसके साथ साथ आपने राहु के मसनूई मंगल और शनि को भी देखना है, कहीं वो कुंडली में पीड़ित तो नहीं, क्या मंगल छठे और अष्टम में तो नहीं बैठे हुए। तो उस ग्रह का भी उपाय करें जिस ग्रह से ये ग्रह बने हैं, मीन्स राहु के मसनूई मंगल शनि को भी देखना जरूरी है। अगर आपकी कोई लिटिगेशन हो, लड़ाई झगड़ा हो, फसाद हो, फालतू की बॉजरेशंस चल रही हों, घर में परेशानियों का माहौल बन चुका हो, बेचैनी जो है वो लगी रही, तो इन चीज़ों में राहु की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। दोस्तों, जब कभी सूर्य और शनि इकट्ठे होते हैं ये मंगल बद तो बनता ही बनता है, लेकिन सूर्य और शनि के मिलने से जो मंगल बद बना ये बुरा स्वरूप जो होता है ये राहु का होता है। अब ये यहाँ पे राहु नेगेटिव है, वहाँ पे राहु उच्च के थे, तो इसीलिए जब राहु नेगेटिव असर पे आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, प्रॉपर्टियों के क्लेश बढ़ जाते हैं, समस्याएं गहरी हो जाती हैं दोस्तों, तो कुंडली में सूर्य और शनि की युति को भी जरूर देखें। ये मसनूई राहु बुरा स्वरूप जो है वो देते हैं। दोस्तों, जब कभी हम ऐश की बात करते हैं, शान शौकत की बात करते हैं, अपनी ज़िंदगी में इंजॉयमेंट की बात करते हैं, ब्रांडेड चीज़ों की बात करते हैं, एक नाम शान ब्रांड की बात करते हैं, तो इसमें केतु का नाम आना जरूरी होता है। अब कुंडली में केतु आपके अच्छे भावों में बैठे हों, केतु द्वादश भाव में उच्च के बैठे हों, 9th हाउस में बैठे हों, अभी यहाँ पे केतु उच्च के हैं, लेकिन अगर कुंडली में दोस्तों केतु के दो वंश जो नेगेटिव स्वरूप में आते हैं वो है शनि और चंद्रमा। जब कुंडली में चंद्रमा और शनि की युति होगी तो केतु उच्च के बैठे हुए भी कहीं ना कहीं आपको अपने उस लेवल के फल जो वो नहीं दे पाएंगे, तो ये चीज़ देखनी जरूरी है। दूसरा, कुंडली में चंद्र और शनि को भी जरूर देखें कि वो कुंडली में पीड़ित तो नहीं, क्योंकि जब कभी भी चंद्र और शनि युति बनती है तो केतु का जो असर है वो बुरा मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह आप कुंडली में चंद्र और शनि के उपाय भी करें।
उच्च की बात करते हैं तो जब कुंडली में शुक्र और शनि मिलते हैं तो ये एक ब्रांड के रूप में चमकने वाला इंसान होता है। छोटी सी चीज़ को बड़ा बनाने का नाम जो है वो बना देता है, ब्रांड बना देता है। जो केतु का ही निर्माण होता है। केतु क्या है? झंडा है दोस्तों। आपका नाम, शान, शोहरत है, आपके वंश की वृद्धि है दोस्तों। तो शुक्र शनि मिले, उच्च के केतु बने, अच्छे फल मिलेंगे दोस्तों। जब हम सेहत की, हेल्थ की बात करते हैं, गरीबी की भी बात करते हैं, समस्याओं की बात करते हैं, तो इसमें शनि का रोल जो है वो ज़्यादा होता है। अब हम शनि के दो मसनूई हैं, मीन्स एक तो केतु अच्छे वाले, एक राहु बुरे वाले। अब केतु अच्छे वाले कौन से होंगे? जब गुरु और शुक्र मिलते हैं तो शनि का निर्माण करते हैं, और शनि का जो निर्माण होगा वो केतु के रूप में अच्छा निर्माण होगा। अब हेल्थ इश्यूज में अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र अच्छे बैठे हैं तो शनि के फल भी आपको अच्छे ही मिलने वाले हैं दोस्तों। और केतु जो बीमारियां हैं, रोग है, ऋण है, शत्रु है, उनमें भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, समस्याएं कम आएंगी। लेकिन अगर कुंडली में मंगल और बुध इकट्ठे हैं, मंगल बद है, मंगल बुध की संज्ञा में शनि का निर्माण होता है, मसनवी शनि बनते हैं, और ये बुरा रूप क्या है? राहु का है। हेल्थ समस्याएं हो, शनि सप्तम में उच्च के बैठे हैं, हेल्थ इश्यूज आपको फिर भी देखने को मिल रहे हैं, तो कुंडली में मंगल और बुध को देखें। कहीं बुध आपके अष्टम भाव में तो नहीं, द्वादश भाव में तो नहीं, छठे भाव में तो नहीं मंगल। तो इस तरह आप मंगल और बुध को देख के बुरे बन रहे राहु के उपाय जो वो कर सकते हैं, जब कुंडली में शनि के आपने मसूनी ग्रह देखने हैं। तो दोस्तों इस तरह बनावटी ग्रहों का मतलब होता है कि दो ग्रहों से एक तीसरे ग्रह का निर्माण होना। जो तीसरा ग्रह बना है उसमें से जो मसूनी दो ग्रह बने हैं उनके उपाय करने। तो इस तरह कुंडली की उपाय जो है वो होते हैं। इसको हम पूरा ब्रीफ में जो है वो डिस्क्राइब करेंगे एक अगली वीडियो में। पूरा हम बताएंगे कि कुंडली के अनुसार हम कैसे देख सकते हैं कि दो ग्रहों के मेल से तीसरे ग्रह का जो निर्माण होता है उसके उपाय हम कैसे करें। तो बनावटी ग्रहों को समझना जरूरी है। मसनूई ग्रह आप समझ चुके हैं। तो जब कभी भी आपने बुध को देखना है तो बृहस्पति और राहु को भी देखना जरूरी होता है। बुध किस लिए देखेंगे? कि समाज में आपकी इज्जत कम तो नहीं हो रही, बिजनेस ठप तो नहीं हो रहा, डाउनफॉल तो नहीं आ गया, फालतू के डंबरों में तो नहीं बढ़ गई। तो ये राहु और बृहस्पति का निर्माण होता है। तो इस तरह पूरी सीरीज चलेगी। उम्मीद आपसे यही है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लें। आने वाले दिनों में हम लाइव सेशन आप लोगों के लिए शुरू कर पाएंगे दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।